नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको, अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उसके बारे में, उस बीमारी के बारे में आपको विस्तार से बात करेंगे। इस बीमारी में आपको क्या परहेज़ करना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको लेनी है, दवा की डोज कितनी होगी, बच्चों को कितनी देनी है और बड़ों को कितनी देनी है, दवा कौन सी कंपनी की लेनी है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बाल सफ़ेद होना एक प्राकृतिक बदलाव है। हालांकि मौजूदा समय में प्रदूषण और अन्य हार्मोनल कारणों से भी बालों के सफ़ेद होने की समस्या देखने को मिल रही है। चिकित्सीय भाषा में बालों को सफ़ेद होने की प्रक्रिया को केराटिनाइज कहते हैं। महिला और पुरुष दोनों में यह समस्या देखने को मिलती है। पुरुषों में यह समस्या कलमों से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे सिर पर होने लगती है। वहीं महिलाओं में सिर के मध्य और उसके आसपास बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं। क्या आप बालों के सफ़ेद होने के कारण जानते हैं? मानव शरीर में 3 पिगमेंट होते हैं: हीमोग्लोबिन, कैरोटीनॉइड और मेलानिन पिगमेंट्स। बालों और त्वचा का रंग मेलानिन पिगमेंट निर्धारित करते हैं। मेलानिन का निर्माण जो है मेलानोसाइट्स द्वारा होता है, जो विशेष वर्णक कोशिकाएं होती हैं। यह त्वचा की ऊपरी परत पर होती हैं। इसे बालों के रोम के रूप में भी जाना जाता है। यह बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं। हेयर फॉलिकल्स में 2 प्रकार के मेलानिन होते हैं, इमेलानिन और फोमेलिन। यह एक हेयर फॉलिकल में दोनों में से कोई एक मेलानिन मौजूद होता है। यूमोलानिन नामक काले भूरे रंग का पिगमेंट बालों को काला और भूरा रंग देता है, और फेमोलिन नामक पीला या लाल पिगमेंट बालों को सुनहरा या सफ़ेद रंग देता है। बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? बालों के सफ़ेद होने के पीछे 2 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि उम्र के बढ़ने के साथ ही बालों को रंग देने वाले अवयव मेलानिन का उत्पादन धीमा या बंद हो जाता है। ऐसे में बालों को मिलने वाले द्रव में कमी आ जाती है, जिससे वह रंग को छोड़ने लगते हैं। दूसरा सिद्धांत है, मानव के बाल 3 चरणों में विकसित होते हैं। वह है एनाजेन, कैटिजन और टेलोजेन। एनाजेन के दौरान बालों का विकास होता है। कैटिजन वह चरण होता है जिसमें आमतौर पर बालों में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। वह प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं और टूटते रहते हैं। आखिर चरण टेलोजन के दौरान बाल अपनी सतह छोड़ने और टूटना शुरू हो जाते हैं। एनाजेन चरण के दौरान बालों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक रूप से रंग मिलता है। कैटिजन चरण के दौरान यह प्रक्रिया बंद हो जाती है और टेलोजन के दौरान यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के कौन कौन से कारण होते हैं? जब कुछ यूरोपीय देशों में 20 वर्ष की आयु से पहले, एशिया में 25 और अफ्रीका के लोगों में 30 वर्ष से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, तो इस पैरामीटर पर उम्र में पहले बालों के सफ़ेद होना माना जाता है। कम उम्र में ही बालों के सफ़ेद हो जाने के कई कारण, जैसे हार्मोनल और वातावरणीय कारण हो सकते हैं। वैसे तो बालों के सफ़ेद समय से पहले सफ़ेद होने का कोई सटीक कारण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां जरूर हैं जिसके कारण इनको जोड़कर देखा जा सकता है। पहला है आनुवंशिक कारक। माता पिता या परिवार की किसी पीढ़ी में इस तरह की समस्या हो रही है तो आगे भी बनी रह सकती है। इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, बेरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी में 2013 में एक पब्लिक रिपोर्ट हुई थी, उसमें इसकी पुष्टि की गई है। हाइपोथायराइडिज्म, शरीर में थायराइड हार्मोन के स्तर में कमी की समस्या से ग्रस्त लोगों में समय से पहले बाल सफ़ेद होने की आशंका रहती है। प्रोटीन की कमी, क्रॉसियोकोर नेफ्रोसिस, सीलिएक रोग सहित कुछ अन्य विकारों के कारण शरीर में आई प्रोटीन की कमी के चलते कम उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। मिनरल्स की कमी, आयरन और कॉपर जैसे मिनरल्स की कमी के कारण भी कम उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन की कमी, शरीर में विटामिन B12 की कमी अधिकतर लोगों में कम उम्र में ही सफ़ेद बाल हो जाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी की साइट पर 2016 में एक स्टडी प्रकाशित की गई। इस स्टडी में भारत में रहने वाले 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के बाल सफ़ेद होने के पीछे मुख्य कारणों पर गौर किया गया, जिसमें सीरम फेरेटिन का निम्न स्तर पाया गया, जो शरीर में आयरन को संग्रहित करता है या स्टोरेज करता है। विटिलिगो, कुछ मामलों में शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली स्वयं के मेलानोसाइट्स पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसके चलते भी बाल सफ़ेद होते हैं। वॉक रैकलिंग-जॉन रोग या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें ट्यूमर बनने लगता है, साथ ही हड्डियों और त्वचा का असामान्य विकास शुरू हो जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है।
इसके चलते चेहरा और नाक चपटा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है और मानसिक विकलांगता और बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। बर्नर सिंड्रोम यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे प्रभावित व्यक्ति की त्वचा में परिवर्तन, किशोर मोतियाबिंदु, बच्चों में मोतियाबिंदु, छोटे कद और समय से पहले बूढ़े होने के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। दवाएं: क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, टाइपरनॉल कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा, फेनिलथियोरिया डीएनए परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली दवा के साइड इफेक्ट के रूप में भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। टेंशन: अध्ययनों से पता चला है कि तनाव के वक्त बनने वाले हार्मोन्स या एड्रेनाइल, कॉर्टिसोल मेलानोसाइट की कोशिकाओं को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बालों के रंग सफ़ेद होने लगते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चला है जब हम तनाव में होते हैं तो बालों को प्राकृतिक रंग देने वाले सेल्स खत्म होने लगते हैं। यह स्टडी नेचर मेडिसिन 2013 के संस्करण में उपलब्ध कराया गया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, इसकी मदद से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं। बालों का सफ़ेद होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आपकी उम्र के अनुसार होती है। बालों को नियमित रूप से किसी भी सौम्य शैम्पू से साफ करें। बालों को नियमित रूप से धोने से बालों और स्कैल्प को साफ रखकर बालों के झड़ने को रोकने में मदद मिलती है। ऐसा करने से आप संक्रमण और रूसी के जोखिम को कम कर सकते हैं, जिससे बाल टूटने या बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा साफ बाल अधिक मात्रा का आवाज़ देते हैं। बालों को झड़ने के लिए विटामिन न केवल सामान्य स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ हैं बल्कि आपके बालों के लिए भी अच्छे हैं। विटामिन ए खोपड़ी में सीबम के स्वस्थ उत्पादन को बढ़ावा देता है। विटामिन ई बालों के रोम को उत्पादन बने रहने में मदद करने के लिए खोपड़ी में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और विटामिन बी बालों को स्वस्थ रंग बनाए रखने में मदद करता है। आहार को प्रोटीन से भरपूर करें। दुबला मांस, मछली, सोया, अन्य प्रोटीन खाने से स्वस्थ बालों को बढ़ावा मिलता है। आवश्यक तेलों के स्कैल्प की मालिश करें। जो लोग कुछ समय से बालों के झड़ने का अनुभव कर रहे हैं उन्हें कुछ मिनट के लिए आवश्यक तेल से सिर की मालिश करनी चाहिए। यह आपके रोम छिद्रों को सक्रिय करने में मदद करता है। आप बादाम या तेल में लेवेंडर तेल मिला करके मालिश कर सकते हैं। गीले बालों ब्रश करने से बचें। जब बाल गीले होते हैं तो अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं, इसलिए आप गीले बालों को ब्रश करने से बचें क्योंकि बालों के झड़ने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको गीले बालों में कंघी करनी है तो बहुत चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने बालों को बार बार ब्रश करने से बचें क्योंकि इससे बालों को चोट लग सकती है और बालों का झड़ना बढ़ सकता है। हाइड्रेट रहना। बालों के सॉफ्ट में 1/4 पानी होता है, इसलिए हाइड्रेट रहने और स्वस्थ बालों के विकास के लिए प्रतिदिन कम से कम 4 से 8 लीटर पानी पिएं। यदि आप स्वस्थ बालों को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि इसकी देखभाल कैसे करें। मादक पेय पदार्थों में कटौती करें या पीना बिल्कुल बंद कर दें। यदि आप बालों के झड़ने की समस्या अनुभव कर रहे हैं तो शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि शराब के सेवन से बालों का विकास कम हो जाता है। इस प्रकार बालों के विकास में वृद्धि देखने के लिए शराब को कम या हटा दें। धूम्रपान से बचें। सिगरेट पीने या स्कैल्प में बहने वाले रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिससे परिणामस्वरूप बालों का विकास रुक जाता है। शारीरिक गतिविधि। रोजाना फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। दिन में 30 मिनट टहलना, तैरना या बाइक चलाना हार्मोन के स्तर को संतुलित कर सकता है। अतीत में किए गए अध्ययनों को तनाव को बालों के झड़ने, जोड़ने और चिकित्सीय प्रमाण मिले हैं। आराम करना। ऐसा करने से तरीका का ध्यान अभ्यास करना। वैकल्पिक उपचार जैसे ध्यान और योग न केवल तनाव को कम करते हैं बल्कि आपके हार्मोनल संतुलन को बैलेंस करते हैं। लगातार गर्म करने और सुखाने से बचें। अपने बालों को बार बार और लगातार गर्म करने और सुखाने की प्रक्रिया का अधीन न करें। गर्मी बालों को प्रोटीन को कमज़ोर कर देती है और लगातार गर्म करने सुखाने से कमजोरी और भंगुरता हो सकती है। अपने सिर को पसीने से मुक्त रखें। गर्मियों में तेलीय बालों वाले पुरुषों को पसीने से की वजह से डैंड्रफ की समस्या हो जाती है और बालों के झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। एलोवेरा और नीम युक्त शैम्पू का इस्तेमाल कर सिर को ठंडा करें और डैंड्रफ को रोक सकते हैं। जो पुरुष हेलमेट पहनते हैं वो गर्मियों में बालों के झड़ने की समस्या अनुभव करते हैं क्योंकि पसीना छिद्रों में जमा हो जाता है और बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। अपने बालों को स्टाइल करने का तरीका बदलें। यदि हाल ही आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपकी आराम करने की आवश्यकता है। पोनीटेल, ब्रेड और कृत्रिम हेयर स्टाइल जैसे हेयर स्टाइल बालों को खींचते हैं और बालों के रोम को खींचते हैं और अंततः गंजापन का कारण बनते हैं। अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं, तो उन दवाओं को बंद कर दें। रसायनों से दूर रहें। कठोर रसायन स्थायी बाल रंगने वाले उत्पादों को स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं
और बालों के झड़ने का अनुभव करते हैं, तो इसे रंगने का अनुशंसा नहीं की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जिसकी वजह से आपके अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं समय से पहले तो वो काले हो जाएंगे। जिसमें पहली दवा है लाइकोपोडियम 200 और दूसरी दवा है एसिड फॉस 200। इन दोनों दवाओं को आपको मिलाना है, यानी लाइकोपोडियम 200 की 30 फाइल लेके आएंगे और एसिड फॉस की 200 की 30 फाइल लेके आएंगे। दोनों फाइलों को मिलाना है और हिला करके रख लेना। उसमें से आपको 2 बूंद मॉर्निंग में लेना है, सुबह सुबह लेना है। और एक दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको 3 दवा मिलानी है। जबरंडी मदर टिंचर 10% मिलानी है, 10% एसिड फॉस मदर टिंचर मिलानी है आपको, और 10% सॉरेलिया मदर टिंचर मिलानी है। इन तीनों दवाओं को आप खाली फाइल में मिला लें। उसके बाद आपको 30% दवा होगी। उसके बाद आपको 70% जो है ऑलिव ऑयल मिलाना है। चाहे आप ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं या आप कोकोनट नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। और ये आपको बालों में लगाना है, 2 बार लगाना है, सुबह लगाना है और शाम को लगाना है। इस तरीके से आप दवा और ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रीमेच्योर हेयर की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और दवा को कम से कम जो है 6 से 7 महीने यूज़ करें और कॉम्बिनेशन को भी आपको लगाएंगे 6 से 7 महीने, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। और साथ ही साथ आपको कुछ परहेज़ भी करना है। आपको एनिमल फूड कम से कम खाने हैं, प्रोसेसिंग फूड भी कम से कम खाने हैं और पैक्ड फूड भी कम से कम खाएं। दोस्तों, यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आप सभी के द्वारा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।